नमस्ते दोस्तों, मैं सी विवेक शर्मा आप सब लोगों का स्वागत करता हूं अपनी जीएसटी की वेब सीरीज़ में। दोस्तों, इस बार का जो मैंने टॉपिक लिया है वो लिया है वैल्यूएशन रूल्स उन गुड्स का जिसकी कंसिडरेशन मनी नहीं होती है, यानी कि जो सप्लायर रिसिपेंट को जब माल सप्लाई करता है उसके बदले में वो पैसा नहीं लेता है। अगर लेता है तो पार्शियल लेता है या बिल्कुल भी नहीं लेता है। दोस्तों, ये डिफ़ाइन किया गया है सेक्शन 15 सबसेक्शन 4 में सीजीएसटी एक्ट के अंदर, और इसके अंदर सिर्फ दो सिचुएशंस एप्लीकेबल हैं। पहली सिचुएशन जहाँ पे कंसिडरेशन मनी नहीं है, जब मनी है तो वो पार्शियल है, और दूसरा सिनेरियो जहाँ पे सप्लायर एंड रेसिपिएंट आर रिलेटेड, यानी कि वो रिलेटेड पार्टीज़ हैं। दोस्तों, अब मैं फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करता हूँ जहाँ पर कंसिडरेशन मनी नहीं है, यानी कि जब सप्लायर ने रिसिपेंट को माल दिया उसके बदले उसने पैसा नहीं लिया। ऐसे एग्जांपल हो सकते हैं, बार्टर सिस्टम होता है, एक्सचेंज सिस्टम होता है, और जो मैंने अपनी सप्लाई की वीडियो में आपको केसेस बताए थे वो सारे केसेस इसके अंदर कवर हैं। दोस्तों, सिचुएशन नंबर 1 के अंदर वैल्यू कैसे हम डिफाइन करेंगे जिस पर हमको जीएसटी पे करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम देखेंगे ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ सप्लाई, यानी कि ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ सप्लाई हम उस दिन को देखेंगे जो नियर अबाउट होगी। मैं एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। मिस्टर एक्स हैं, मिस्टर एक्स सप्लाई करते हैं मिस्टर ए को भी और मिस्टर बी को भी। ए को तो वो बार्टर के मेथड के थ्रू करते हैं, जो एक्सचेंज मेथड के थ्रू सप्लाई करते हैं, और मिस्टर बी को वो पैसा दे के सप्लाई करते हैं, और मिस्टर बी इज़ नॉट रिलेटेड टू मिस्टर एक्स। इस केस के अंदर अगर वो मिस्टर ए को सप्लाई कर रहे हैं 2 अक्टूबर को और मिस्टर बी को सप्लाई कर रहे हैं 4 अक्टूबर को, तो हमें नियर डेट देखनी है और हमें यह देखना है कि उन्होंने मिस्टर बी को किस रेट पर सप्लाई करा, और जिस रेट पर उन्होंने मिस्टर बी को सप्लाई किया है वही रेट हमारा जीएसटी के पर्पस के लिए यूज़ होगा, यानी कि उस अमाउंट को हम ओपन मार्केट वैल्यू हम रखेंगे और उस वैल्यू पर ही हम जीएसटी पे करेंगे। दूसरे सिनेरियो की बात करता हूँ जहाँ पे ओपन मार्केट वैल्यू डिफाइन नहीं होती। उस केस के अंदर जो सामान मिस्टर एक्स ने मिस्टर ए को दिया, अगर हम उसको बेचेंगे तो उस पर कितना वैल्यू मिलेगा उस पर हम जीएसटी पे करेंगे। तीसरा केस जहाँ पर ना ए एप्लीकेबल है ना बी एप्लीकेबल है, यानी कि ओपन मार्केट वैल्यू भी नहीं पता और उसको हम बेच भी नहीं सकते। उस सिनेरियो के अंदर हम देखेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सच काइंड एंड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। एक्स ने मिस्टर ए को, जो उनकी रिलेटेड पार्टी है जिसको वो एक्सचेंज के थ्रू गुड्स दे रहे हैं, उन्होंने कुछ पेन सप्लाई करे 1000 क्वांटिटी के। रेट तो इसमें है नहीं, बट उसी दिन जब उसके आसपास मिस्टर वाई ने सेम तरीके के पेन सप्लाई करे ओपन मार्केट के अंदर 10 रुपये का एक पेन, तो इस केस के अंदर जो मिस्टर एक्स ने मिस्टर ए को सप्लाई करी है 1000 क्वांटिटी की पेन की, उसकी रेट 10 रुपये पर पेन होगा, और उस केस के अंदर जीएसटी के लिए वैल्यू जो कंसीडर करी जाएगी वो 10 रुपये इंटू जितनी भी क्वांटिटी खरीदी उस पर हमको जीएसटी देना पड़ेगा। दोस्तों, ये होगा 3 सिनेरियो। अगर तीनों सिनेरियो के अंदर भी हम डिफाइन नहीं कर पाते हैं अपनी वैल्यू को, उस केस के अंदर रूल नंबर 30 और 31 एप्लीकेबल होगा। अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे रूल नंबर 27। दोस्तों, इसी 27 के अंदर मैंने दूसरा एक केस कंसीडर करा था कि सप्लायर एंड रेसिपिएंट जब रिलेटेड होंगे उस केस के अंदर वैल्यू क्या होगी मेरे जीएसटी पर्पज़ के लिए। तो उस केस के अंदर वही रहेगा मेरा ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ सच सप्लाई, या अगर ओपन मार्केट वैल्यू नहीं होगी तो वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सच काइंड एंड क्वालिटी ऑफ गुड्स। और अगर इस केस में भी अगर कोई वैल्यू हम डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं तो हम रूल नंबर 30 और 31 पर जाएंगे। दोस्तों, अब 27 के बाद मैं आगे आता हूं रूल नंबर 28 पर। रूल नंबर 28 क्या कहता है, इनवॉइस के अंदर हमारी कुछ वैल्यू डिक्लेयर होनी चाहिए जिस पर हम जीएसटी लगाएंगे, और जितनी वैल्यू पर हमने जीएसटी लगाया उतने का क्रेडिट, जितना जीएसटी हमने लगाया उतने का क्रेडिट जो बंदा रिसिपेंट है उसको क्रेडिट मिल जाएगा। और जो वैल्यू हमने इनवॉइस के अंदर लगाई उस वैल्यू को हम बोलेंगे ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज। दोस्तों, अब रूल नंबर 29 डिफाइन करता हूँ। रूल नंबर 29 बताता है वैल्यू ऑफ सप्लाई बाय अ प्रिंसिपल टू एजेंट। इस केस के अंदर जो प्रिंसिपल एजेंट को माल सप्लाई कर रहा है किस वैल्यू पर जीएसटी लगेगा। दोस्तों, इस केस के अंदर ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स जो सप्लाई कर रहा है सप्लायर वो, और 90% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स ऑफ लाइक काइंड प्लस क्वालिटी बाय द रिसिपिएंट टू द कस्टमर नॉट रिलेटेड। दोस्तों, इसको मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। एक प्रिंसिपल है जो सप्लाई करता है ग्राउंड नट टू हिज एजेंट,
और जो एजेंट है वो भी सप्लाई करता है ग्राउंडनट ऑफ सच काइंड एंड क्वालिटी इन सब्सिक्वेंट सप्लाईज एट अ प्राइस ऑफ 5000 पर क्विंटल ऑन द डे ऑफ सप्लाई। और एक अनदर इंडिपेंडेंट सप्लायर है जो सप्लाई कर रहा है ग्राउंडनट ऑफ सच काइंड एंड क्वालिटी टू द सेम एजेंट, उस सेम एजेंट को दे रहा है एट अ प्राइस ऑफ 4550 पर क्विंटल। इस केस के अंदर वैल्यू ऑफ सप्लाई जो होगी मेड बाय द प्रिंसिपल शैल बी 4550 पर क्विंटल, और अगर वो एक्सरसाइज करता है अपना ऑप्शन 90% ऑफ द 5000, उस केस में वैल्यू जो आएगी 4500 रुपये पर क्विंटल आएगी। तो इस वैल्यू पर वो जीएसटी पे करेगा। अब दोस्तों मैंने बात करी थी रूल नंबर 30 की। रूल नंबर 30 क्या कहता है? रूल नंबर 30 में अंदर वैल्यू हम डिफाइन करेंगे। वैल्यू जो डिफाइन होगी वो रहेगी 110% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। एग्जाम्पल देता हूँ मैं इसमें। हेड ऑफिस अपने ब्रांचेस को जिनके पास डिफरेंट जीएसटी है जो माल ट्रांसफ़र कर रहा है, उस केस में 110% ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो रहेगा उस पर वो जीएसटी चार्ज करेगा और गवर्नमेंट को पे करेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो के बाद ये क्लियर होगा कि जहाँ पर हमारा प्राइस डिफाइन नहीं होता है, वैल्यू डिफाइन नहीं करते हैं हम लोग, यानी कि बार्टर सिस्टम, एक्सचेंज सिस्टम होगा, उस केस के अंदर हम किस वैल्यू पर जीएसटी लें और गवर्नमेंट को जमा कराएं। दोस्तों इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे मेरे ईमेल आईडी पर मेल करें, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। दोस्तों अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।